जय हिंद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों समान ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न 20 प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न रिपीटेड प्रश्न रखे गए हैं दोस्तों। एसएससी, जीडी, रेलवे, यूपी पुलिस और एएलपी आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है कि शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। ऑप्शन दिया गया है अफगान आक्रमण अहमद शाह अब्दाली, दूसरा दिया गया फारस आक्रमण नादिर शाह, मंगोल आक्रमण चंगेज खान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसका कौन ले गया था जो दोस्तों प्रसिद्ध तख्ते ताउस था? ये नादिर शाह ले गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नादिर शाह। नेक्स्ट प्रश्न पर देखेंगे। अगला दिया गया है दोस्तों कि कैमरा के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन तय करता है? द्वारक, अपचर्क, द्वारक या लेंस की फोकस दूरी या कैमरा। तो इसको कौन करता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, द्वारक। ऑप्शन नंबर ए है द्वारक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? क्रोमियम और कार्बन, क्रोमियम कार्बन और आयरन, क्रोमियम और आयरन, कार्बन और आयरन। तो ये किसके मिश्र धातु है दोस्तों? क्रोमियम, कार्बन और आयरन इसकी मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला दिया गया है, अगला है पत्ते में दिखाई देने वाली शिराएं काम करती हैं। तो किसके लिए काम करती हैं? पत्ते में जो शिराएं होती हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन, भंडारण या चालन। तो ये किसके लिए करती हैं दोस्तों? वाष्प उत्सर्जन के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला दिया गया है निम्नलिखित में बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो बौद्ध साहित्य की पहचान। ऑप्शन दिया गया है त्रिपिटक, उपनिषद, अंग या अरंडक। तो इसका कौन सही आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए त्रिपिटक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, अगला दिया गया है पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेलिंग, डिविंकिंग, डबिंग या पेंकिंग। तो क्या कहलाती है उनको उड़ने से रोकने के लिए? ब्रेलिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ब्रेलिंग। नेक्स्ट प्रश्न अगला दिया गया दोस्तों कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा में, त्रिवेंद्रम में, ट्राम्बे में या बेंगलुरु में। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है त्रिवेंद्रम में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों सेशन शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं या अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेकंड के लोलक की काल अवधि है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 0.5 सेकंड या 1.5 सेकंड। तो लोलक की अवधि काल जो होता है दोस्तों वो 2 सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, 2 सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला दिया गया है, अगला प्रश्न है ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो इसका क्या सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट दिया गया है 10 नंबर। 10 दिया गया है दोस्तों
अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया है? किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। तो किसके द्वारा ये शुरू किया गया है दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला दिया गया है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या फिर उज्जैन। तो मौर्य काल में कौन सा था? तो मौर्य काल में दोस्तों तक्षशिला था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, तक्षशिला। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया था? बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मौर्य ने, शुंग ने, गुप्त ने या कुषाण ने। तो नंद के पश्चात वहां मौर्य वंश शासन किया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला दिया गया है दोस्तों, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? जूडिज्म, बौद्ध, हिंदू, फिर जैन। तो किसको इन्होंने कर लिया था? बौद्ध धर्म को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला दिया गया है मुगल काल की राजकीय भाषा थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो कौन सी भाषा थी? उर्दू, फारसी, तुर्की या फिर अरबी। तो कौन सी भाषा थी मुगल काल में? फारसी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, फारसी भाषा। अगला प्रश्न देखेंगे, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर, दाएं से बाईं ओर, दोनों ओर या इनमें से कोई नहीं। तो खरोष्टी लिपि जो है किस में लिखी जाती? दाएं से बाएं की ओर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, दाएं से बाएं की ओर। और अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? द्रविड़, नागर, पेशर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मंदिरों की जो उत्तरी शैली है वो दोस्तों जानी जाती नागर शैली। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। दोस्तों सेशन शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों जरूर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, प्रारंभ करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने या सिकंदर लोदी ने। तो किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, कुतुब मीनार का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल उत्सव आयोजित किया जाता है आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में या फिर बाराबंकी में। तो कहाँ किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, अलीगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म या यहूदी धर्म। तो किनका है दोस्तों ये धर्म? अग्निग्रह पारसी धर्म का है। किसका? पारसी धर्म का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, मूर्ति कला की गंधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका एक मिश्रण था? ये 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसमें से कौन सा सही होगा? तो 4 ऑप्शन में से दोस्तों देखिए क्या दिया, भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का, भारतीय एवं पारसियन शैलियों का, मूल रूप से शुद्ध भारतीय,
भारतीय एवं दक्षिण पूर्वी शैलियों का। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का, ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहा टॉप 20 प्रश्न जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स बताइएगा दोस्तों। और जो भी अभी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए या नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों। कई मिनट हुई।